हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक फिक्शन। आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं अफेक्टिव डोमेन व्हिच इज गिवन बाय डेविड क्रथहॉल। वी ऑल नो द थ्री domains of learning. So what are they? The very first domain is cognitive domain, which is connected with our knowing, that is our head, mental skills, thinking, memories. The second domain is affective domain, about which we will be discussing today in this video, which is connected with our feelings, our emotions, that is growth in feelings or emotional area. The third one is psychomotor domain, which is connected to our manual or physical skills like doing something, physical activity, actions, etc. We will be discussing about psychomotor domain in next video. So let's start about affective domain with a very beautiful introduction. The affective domain was addressed in 1964 in Taxonomy of Educational Objectives, Handbook 2, Affective Domain by Krathhol, Bloom and Marcia. तो अफेक्टिव डोमेन को मेनली इन तीनों व्यक्तियों ने एड्रेस किया था, क्रथहॉल, ब्लूम एंड मार्शिया जी ने. The affective domain involves our feelings, emotions and attitude. This domain includes the manner in which we deal with things emotionally, such as our feelings, values, appreciations, enthusiasms, motivations and attitude. फॉर एग्जाम्पल, ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें बच्चे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू अपने लर्निंग को इमोशनल लेवल पे जाकर चीजों को इनकॉर्पोरेट कर पाए, चीजों को कनेक्ट कर पाए. इस स्टूडेंट्स खुद को इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं तब वो वैल्यूज डेवलप करेंगे और उसकी वजह से उनकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, उनकी बिहेवियर में चेंज आएगा, विच विल बी अ वेरी पॉजिटिव थिंग. ऑल्सो द स्टूडेंट्स विल हैव इमोशनल अंडरस्टैंडिंग. दिस डोमेन इज कैरेक्टराइज्ड इनटू 5 मेन डोमेन्स. सभी डोमेन की अपनी अपनी खुद की एक टेक्सोनॉमी होती है और टेक्सोनॉमी हायरार्की फॉर्म में अरेंज होती है. तो हायरार्की का मतलब होता है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और लोएस्ट टू हाईएस्ट जाना, इसको कहते हैं हायरार्की. So let's move towards our affective domain के सब डोमेन्स की तरफ. The very first level or lowest level of affective domain is receiving. Now it refers to students' willingness to attend to particular phenomena of stimuli. For example, listening to lecture, watching a movie. अगर टीचर ने क्लासरूम में बच्चों से क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन पूछने के बाद some give answer and some not, right? It means that जो आंसर दे रहे हैं वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं. They are listening and trying to understand things deeply and carefully. So receiving is a very basic and simplest form of affective domain. और यहाँ पे students passive mode में रहते हैं. Like they just listen to lecture and what, like for example, they gain some knowledge, they gain some information from teachers. Next level is responding. अब जो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग उन लोग ने डेवलप करा उसके बाद दे विल रिस्पॉन्ड टू दैट नॉलेज, टू दैट इंफॉर्मेशन. तो रिस्पॉन्डिंग लेवल इन्वॉल्व्स एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द लर्निंग प्रोसेस. द स्टूडेंट इज नॉट ओनली अवेयर ऑफ स्टिमुलस बट दे रिएक्ट और रिस्पॉन्ड टू इट इन सम वे. यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो खाली पैसिव मोड में नहीं बल्कि वो एक्टिव मोड में हो जाते हैं. इंफॉर्मेशन रिसीव करने के बाद बच्चा रिस्पॉन्स करेगा, एक्टिव मोड में रहेगा. ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल के रिस्पॉन्डिंग का मतलब हम उस एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पार्टिसिपेट इन सम ग्रुप डिस्कशन. बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, दे गिव्स देयर रिफ्लेक्शन, सो दिस कैन बी कंसिडर्ड इनटू द लेवल ऑफ रिस्पॉन्डिंग. मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट लेवल, दैट इज वैल्यूइंग. Valuing refers to the ability to see the worth of something and express it. The worth a student attaches to a particular object, phenomena, behavior or piece of information. जो बच्चा इंफॉर्मेशन रिसीव करता है उसके बाद रिस्पॉन्स करता है और रिस्पॉन्स करने के बाद ये थर्ड चीज वो डेवलप करता है, दैट इज वैल्यू. एक एग्जांपल लेते हैं कि फिजिकल एजुकेटर जो होते हैं, टीचर्स हमारे जो होते हैं, दे से स्टूडेंट्स टू परफॉर्म योगा एंड एक्सरसाइज एवरी डे. So by performing yoga and exercise, it will make students, they are mentally and physically healthy. तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टूडेंट्स टीचर की बात सुनेंगे एंड उसके बाद वो रोज योगा एंड मेडिटेशन करेंगे, विच विल हेल्प देम टू बिकम मेंटली एंड फिजिकली फिट. सो बच्चों ने क्या किया, एक वैल्यू इनकलकेट करी. चलिए, अगर साइंस के टीचर ने बताया कि अगर वाटर स्टेगनेंट होता है उसकी वजह से मलेरिया
डेवलप मतलब मच्छर डेवलप होते हैं, तो हमें वहां पे वाटर जहां पे भी स्टेगनेंट हो रेनी सीजन में हमें वहां पे स्टेगनेंट नहीं करने देना। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू क्लीन दोज एरियाज, दो फुट हॉल्स जहां पे वाटर स्टेगनेंट हो, जिसकी वजह से बीमारियां कम हो। तो उन्होंने एक इंफॉर्मेशन लिया, इंफॉर्मेशन के बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड करा, रिस्पॉन्ड करने के बाद उनके अंदर एक वैल्यू डेवलप हुई कि ठीक है चलो इस तरीके से जो टीचर ने कहा है हमें वो करना है। नेक्स्ट stage is level is organizing. It refers to putting together values, information and ideas, then relating them to already held beliefs to bring it into an internally consistent philosophy. तो सभी वैल्यूज को देखना, एनालाइज करना एंड उसमें से बच्चे कौन सी वैल्यू उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो उसे फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बैलेंस करना सीखेंगे कि कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यू है और कौन सी लीस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यू है। तो दे विल ट्राई टू ऑर्गेनाइज दीज वैल्यूज और उनके लिए जो भी बेस्ट वैल्यू होगी वो उसको फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि बच्चों के एग्जाम के टाइम पे अगर स्पोर्ट्स और स्टडीज दोनों के बीच में ऑप्ट करना हो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जाम के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, स्टडीज इम्पोर्टेंट है या स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट है। तो वो उनको एक बैलेंस करना सिखाएंगे थ्रू ऑर्गेनाइजिंग लेवल। Moving towards our last level of affective domain, that is characterizing. The individual has a value system that has controlled their behavior for a sufficient time to develop a characteristic lifestyle. यहाँ पे कैरेक्टराइजिंग में बच्चों को जो भी कुछ सिखाया जाता है, उन्होंने नॉलेज को रिसीव किया, रिस्पॉन्ड किया, उनके अंदर एक वैल्यू इनकलकेट हुई, वैल्यू इनकलकेट होने के बाद कौन सी बेस्ट वैल्यू है उन्होंने वो ऑर्गेनाइज करा। आफ्टर दैट दे विल डेवलप अ न्यू वैल्यू और उसकी वजह से वो उनका कैरेक्टर बिल्डिंग होगा। तो क्लासरूम में नॉलेज रिसीव किया, रिस्पॉन्ड करा, एक वैल्यू डेवलप करी, फिर उसे ऑर्गेनाइज करना सीखा। अब वही चीज उसके लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा, अब ये उसके बिहेवियर में भी दिखेगा। तो दिस वर दी मेन 5 डोमेन्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन। मूविंग टुवर्ड्स दिस एप्लीकेशन ऑफ दिस अफेक्टिव डोमेन, आज हमने जो भी पढ़ा इस सेशन में उसका एप्लीकेशन देखेंगे थ्रू क्वेश्चन। तो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज during a group discussion one student dominates the conversation. What should you do to apply effective learning skills? The options are: politely ask for equal participation from all members. Option B, ignore and wait for your turn. Option C, leave the group in frustration. Option D, take notes silently without reacting. तो इसका आंसर क्या होगा? जस्ट थिंक कि ये भी जितने भी हमने डोमेन्स पढ़े हैं उन्हीं डोमेन का यहाँ पे एप्लीकेबल क्वेश्चन मैंने पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज पोलाइटली आस्क फॉर इक्वल पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल मेंबर्स। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर अटेंडिंग अ सेमिनार ऑन एनवायरमेंटल अवेयरनेस, हाउ कैन यू बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट योर एंगेजमेंट? So the options are: listening quietly throughout, B, asking relevant questions and sharing practical suggestions. Option C, leaving after the first session. Option D, leaving photos for social media only. Just think and try to apply all those before हमने जो भी domains पढ़े हैं। So the correct answer is option B, asking relevant questions and sharing practical suggestions. The next question, your class decides to organize a cleanliness drive, but many students are uninterested. How can you apply the value of social responsibility? The options are: refuse to participate unless everyone joins. B, lead by example and motivate others to participate. Option C, complain to the teacher about others. Option D, skip the event because it is not compulsory. ये सभी जो भी options है वो काफी बारी हमारे क्लासरूम में हो जाते हैं, right? So the correct answer is option D, lead by example and motivate others to participate. Next question, as a team leader in a science exhibition, you notice unethical behavior among members. How will you apply your moral values? Option A, ignore it to maintain peace. Option B, report them immediately without discussion. C, confront the members respectfully and guide them toward honesty. Option D, pretend not to notice to avoid conflict. So the very clear answer is option C. Moving towards our last question. If you are a teacher and discover that a student has plagiarized their assignment, what action reflects internalized ethical values?
Scold the student harshly in front of the class. Option B, ignore it as a minor issue. तो minor issue तो बिल्कुल भी नहीं है, right? Option C, cancel the student's marks without explanation. Option D, privately discuss the issue and explain the importance of academic honesty. तो आप एज टीचर, एज फ्यूचर टीचर्स या तो फिर एज प्रैक्टिशनरिंग टीचर आप क्या इसमें करेंगे? या सो द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू these domains is A, that is privately discuss the issue and explain the importance of academic part. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच.